मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ। वाह, इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। धीरे धीरे खुलूंगा मैं। अगर आप लोग ढंग से ताली नहीं बजाएंगे तो मैं पीछे पलट कर सुनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आज संख्या पीछे भी उतनी ही है जितनी आगे है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसलिए अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं किधर की तरफ मुंह रखूं। हाँ। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं यहाँ पहले भी आया और मुंबई तो 2 लोगों को भी अगर खड़ा रख के सुना दो तो 1 घंटा आदमी का पूरा हो जाता है। यहाँ के लोग सुनने वाले इतने बढ़िया होते हैं। प्रणाम करता हूँ आपकी। आइए सर, मेरे क्रम में आते रहेंगे लोग। आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। आपको अभी मजा आएगा जितना मुझे आ रहा है। बहुत बढ़िया। कि मेरी खाम दादा आ गए पीछे। एक और आ जाओ दादा, छतरी भी साथ में लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ, विराज जाओ आप भी। शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे धीरे मन शुरू हो जाए। माता बहनों की भी यहाँ उपस्थिति, आपको प्रणाम। पहले नंबर पे मैं खड़ा हुआ हूँ। पहले नंबर वाले की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हालांकि महिलाओं की नज़र में पहले नंबर वाला बिल्कुल यूं ही होता है। सही कहता हूँ। जब ये मार्केट जाती, कोई सा भी सामान अगर लेने जाए, पहले नंबर पे आ जाए, उसको रिजेक्ट होना पड़ेगा। अगर वो का वही सामान 25वें नंबर पे आए तो खरीद के ना घर आ जाती है, क्योंकि चॉइस नाम की भी कोई चीज होती है। मेरे यहाँ मार्केट में 4 औरतें साड़ी खरीदने के लिए पहुंची। सबसे पहले फ्रंट पे एक औरत बैठी, उसने साड़ी दिखाना शुरू किया। 1 रिजेक्ट, 2 रिजेक्ट, 3 रिजेक्ट, 25 साड़ियां रिजेक्ट कर दी। तो दुकानदार ने हाथ जोड़कर बोला, बोले 1-2 साड़ी पास वाली भाभी जी से पसंद करा लो, हो सकता कभी इनको पसंद आ जाए। बोले अभी इस काम में इसका रोल नहीं आया है। बोले रोल का क्या मतलब है? बोले इसको मैं खाली भावराव करने के लिए साथ में लेके आई हूँ। तो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी। उसने कहा अच्छा, पीछे जो एक और महिला बैठी हुई जो अभी तक नहीं बोली, ये काहे के लिए आई है? बोले नहीं, ये हमारी पड़ोसन है, नहीं लाते तो बुरा मान जाती। तो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी। उसने कहा अच्छा, पीछे जो एक और महिला खड़ी हुई है जो अभी तक नहीं बोली, ये काहे के लिए आई है? बोले ये साड़ी इसी के लिए खरीद रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो महिलाओं को समझा नहीं पाते, लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। राजस्थान के लोग भी यहाँ आज बैठे हुए हैं, राजस्थानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूँ। पब्लिक कम हो या ज्यादा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम उतना ही जिम्मेदारी से होगा जितने में पहले भीड़ में भी करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए आप पूरी भीड़ के समान ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं। बंबई की धरा पर खड़ा हूं, पूरी ईमानदारी से बोलना चाहता हूं। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अभी राजस्थान के कवि सम्मेलन करने के लिए गया। लगभग 15-16 दिन से कवि सम्मेलन में व्यस्त हूं। राजस्थान में एक कवि सम्मेलन करने के लिए गया था। मैंने एक राजस्थानी से पूछ लिया अनायासी। मैंने कहा यार, वो बंबई के अंदर एक हीरो है रणवीर कपूर, उसने अभी थोड़े दिन पहले पूरे कपड़े उतार दिए ऑन स्क्रीन। तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, रणवीर सिंह है, शायद रणवीर सिंह ही है। कपूर तो कपूर फैमिली से, सॉरी, रणवीर सिंह। देखो मुझे नाम भी उसका याद नहीं, केवल उसका बदन ही याद रहा मेरे को। हाँ, उसने हरकत ही ऐसी करी। मैंने कहा वो रणवीर सिंह है, उसने कपड़े उतार दिए, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया। तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने जो पलटकर जवाब दिया, बस आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। उस राजस्थानी ने पलटकर जवाब दिया, बोले इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले हमारे राजस्थान के तो असली हीरो आज भी वही है जो बरसों से यहाँ हर चौराहे पर खड़े हुए हैं घोड़े के ऊपर। उसने जिस व्यक्ति का नाम लिया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। बस शुरू कर देना कवि सम्मेलन को। ये भूल जाना कि आप कितने लोग हैं, बस मस्ती से शुरू हो जाना। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, कौन है हिंदुस्तान का असली हीरो? और हम मानकर किसको बैठे हैं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रण क्षेत्र दहलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। क्या बात है, बहुत अच्छा मुन्ना, मुन्ना बहुत बढ़िया। तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास। उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूं। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। एक तो जरा सा वीडियो बंद कर लो अंकल जी, आप वीडियो बना रहे हैं जब मैं ऑलरेडी छाती पे खड़ा हुआ हूं।
ये तो खैर आप तो एजेड व्यक्ति है, लोग मेरे यहाँ से मेरा वीडियो बना के जाते हैं बहुत सारे लड़के, और अपनी गर्लफ्रेंड को जाके दिखाते हैं, और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाती है। बहुत अच्छे। वो जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब कि अपने यहाँ बैठे आना। एक तो फेसबुक भी ऐसी चीज है, फेसबुक भी यहाँ कितने लोग चलाते हैं फेसबुक, जरा हाथ खड़े करना एक बार। आप तो ऐसे डर रहे जैसे मैं उतर के ही बंद करा दूंगा। फेसबुक का काम अलग है कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपरे का नहीं तेल, सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे हैं, और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। वाह बहुत अच्छे। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि ये उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। क्या बात है, बहुत अच्छे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं बहुत पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपकी बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं, बिठा दीजिए अतिथि को भी जल्दी। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। जल्दी बिठा दीजिए। कोई बात नहीं, कोई सॉरी वाली बात नहीं, मैं भी अभी चल्लू हुआ हूं। चल्लू होता है ना, चल्लू चालू इधर सब चलता है। कि काश ये आखिरी पंक्ति पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। क्या बात है, बढ़िया मुन्ना। हालांकि नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अच्छा है। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह, और मैं तो जहां से आया हूं वहां का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा अजीब है। दुनिया में, पूरी दुनिया में वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस अलग है। मैं जिस जगह से आया हूं, हमारे यहां तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस वाली बात है। सही कि ये कॉन्फिडेंस वालों में तो हकीकत जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, कि जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, चमक हीरो की देख बता दे उसका मोल कितना है। और हम एमपी वालों का कॉमन सेंस भी बड़ा अजीब है दुनिया में, जो गाड़ी का धुआं देखकर बता देते हैं टैंक में पेट्रोल कितना है। क्या बात है। आनंद है मुझे। आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। देखो, जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है। भगवान श्री राम ने हमें बताया है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, चाहे धरती पर आओ चाहे कवि सम्मेलन में आओ, कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। दशहरे पे इससे बढ़िया कोई पंक्तियां नहीं हो सकती। आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। और अभिमानी रावण का वध कर कौशल्या नंदन ने लंका के कण कण को ही श्री राम कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, अश्रुओं की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, राम
रामेश्वरम की नींव गड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी जब लॉकडाउन में दूरदर्शन पर रामायण आ रही थी, जब रामायण आ रही थी दूरदर्शन पर, तो मेरे पड़ोस में एक भुआ जी बोले मेरे से, बोले भला हो इस कोरोना का, राम जी के दर्शन करा दिए। हाँ, मैंने कहा ये तो अच्छा रहा भुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं। बहुत अच्छे। वरना यमराज के भी हो सकते थे। मतलब लॉकडाउन में ऐसी ऐसी स्थितियां हुई, लोग मजे में ले रहे कोरोना का, क्या दिल की हसरतों को दिया। जितने लोग बैठे हैं बड़े लोग, हाँ। हमारी भी स्थिति घर में ऐसी थी जितनी आपकी थी, जितनी आपकी थी उतनी हमारी भी थी। सही कह रहे हैं, मैं यहाँ से कबूल कर रहा हूँ। बड़े लोग कभी कबूल नहीं करेंगे कि लॉकडाउन में उनके साथ घर पे क्या क्या हुआ। हम तो जब कवि सम्मेलन से यहाँ से जाते थे, जब कोविड नहीं आया था, तो हमारा स्वागत घर पे राजा महाराजाओं की तरह होता था। कोविड में हमारी ऐसी स्थिति होगी, घर पे हमसे बीवियों ने जाले तक साफ करवा लिए। सही कह रहा, मेरी पत्नी से पूछा एक दिन, मैंने कहा ये अंतर आया कैसे? बोले मोदी जी के कारण। मैंने कहा मोदी जी के कारण कैसे? बोले उन्होंने ही कहा है आपदा को अवसर में बदलो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप आपदा में फंसे हुए और मैं उसको अवसर में बदल रही हूं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। अगर आपकी स्थिति भी ऐसी हो रही हो घर में, तो जरा व्यवस्थित तालियां बजा देना अगली बात पे कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेके पराठे बनाना तक सीख गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या ताली बजाई है भाई साहब ने, जैसे अभी तक पोछा लगा रहे हो। छूटा ही नहीं है इनका अभी तक। मेरा क्या अच्छा, भाभी जी भी साथ में बैठे हैं क्या? अच्छा, तभी अच्छा, फिर भी हिम्मत देखो, आदमी इतनी जबरदस्त ताली बजा रहा है। एक बार इनके लिए ताली बजाओ जरा जोरदार। मैं भगवान से कामना करता हूं कि अब तो आपके पोछे छूट जाए। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसी ऐसी कोविड में जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, दुनिया एक नई बात बताता हूं, जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, बीच में नवरात्रि आई थी लॉकडाउन के दौरान, जब फुल लॉकडाउन लगा, मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा आज माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नवरात्रि चल रही है, मैं घर से बाहर निकला, हमारे यहाँ गांधी चौराहा है, उस पर 2 लठ पड़े मेरे पुलिस वालों के, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही। आखिर गया आगे, माता जी के मंदिर में पहुंचा, माता जी वहां थे ही नहीं। मैंने दर्शन करने की इच्छा जाहिर करी, माता जी मंदिर में ही नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पास में भोलेनाथ जी का मंदिर है, मैंने कहा वहां दर्शन कर लो। भोलेनाथ जी के दर्शन करने गया, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। आखिर फिर हमारे यहाँ बस स्टैंड बालाजी का मंदिर में बालाजी के पास गया, बस स्टैंड में बालाजी भी मंदिर में नहीं। आखिर में 2 लट्ठे वापस गांधी चौराहे पे पड़े और घर पे आया। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठ खाकर आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी भी व्यक्ति के घर में कोई पैसे कौड़ी की कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। बहुत अच्छे। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा, मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं नगर पालिका का काम संभालने के लिए चला गया था। वाह वाह। उसके बाद में बस स्टैंड पे बालाजी के पास पहुंचा। अब मजे लेना अगली बात की, मैं बालाजी के पास पहुंचा, मैंने कहा मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। ना तो अभी सीता जी को ढूंढने जाना था, ना किसी रावण की लंका में आग लगानी थी। प्रभु आप कहां चले गए थे? तो प्रभु बोले कि बेटा जो वो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था, मैंने पुलिस वाले का रोल अदा कर रखा था। तो इसलिए लॉकडाउन में प्रभु किस रूप में आ जाए, ईश्वर किस रूप में इस धरती पर आ जाए मालूम नहीं पड़ता। बड़े जैसे ईश्वर के रूप में आज श्रोता आ ही रहा, आप तो हमारे लिए आज ईश्वर के रूप में हो। आ जाओ, धर जाओ। बहुत बढ़िया कि तीनों ही लोक में। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने मिस कर दी, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। लॉकडाउन में कई तरीके की स्थिति हुई। सही कि मेरे यहाँ तो मार्केट में जगह जगह लोगों ने वो बैनर लगा रखे, 2 फीट दूर से सामान लीजिए, 2 फीट दूर से सामान लीजिए। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर लगा रखा। मैंने कहा सब जगह 2-2 फीट लिखा हुआ, तेने 6.5 फीट को लिखा हुआ। बोला मेले को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू भी हो रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा 2-2 फीट के हिसाब से 6 फीट हो गया, इसमें आधा फीट और क्यों फंसा रखा? बोले अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। अच्छा, बोले इतनी स्थिति खराब हो गई यार। मतलब हकीकत, और मैं पुलिस की आपको बात बता रहा, लेकिन बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, वो 4 पंक्तियां पढ़ने की अभी हिम्मत करता हूं, आप सुनने के लायक हो गए। पुलिस की बात यहाँ आई है और फेसबुक की भी बात मैंने अभी करी थी। हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा,
यहां लिखने से मोबाइल में। बड़े लोग बैठे हैं, मंच पे भी बड़े लोग बैठे हैं, आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि इंसाफ, किसी भी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है हिंदुस्तान में, हम केवल फेसबुक पर एक पोस्ट डाल देते हैं और अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में, अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वाह, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख पुलिस वालों को ही होता है, पत्थर उन्हीं के ऊपर फेंके जाते हैं, थूका उन्हीं के ऊपर जाता है। वो पुलिस वाले जितना आराम हिंदुस्तान में पब्लिक को देते हैं, उतना ही उनके टेंशन हो जाए। मेरे यहाँ तो मंदसौर में जगह जगह कैमरे लगा रखे पुलिस वालों ने, बस स्टैंड पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मंच चले ने, बेवड़े ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वहां पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो इंदौर की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा सा। अच्छा है, बहुत अच्छे। मतलब अपने हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना, बेचारा इन पुलिस वालों को, इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की वागड़ पे बैठा आके गिरफ्तार करो। नहीं ये अगर ढीले ढीले पहुंचे तो भेड़िया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तुकवाओ। नहीं वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं, कितनी टेंशन होती है। मतलब हिंदुस्तान में हंसने के लिए जाने की जगह जरूरी नहीं हर जगह स्लिप हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पी प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनाम करिष्यामि। अच्छा, वाह। नहीं इसमें हंसने वाली बात नहीं, आपको समझ में आ गया क्या? नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। नहीं हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, मन क्या पढ़ दो जो होगा निपटेंगे। हो तो फिर बाद में दादा ने मेरे को बताया, बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे ही खत्म हो जाती है। अच्छा है। तब मैंने कहा कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है, और इनके जैसे गुरु हो तो चेले का बेड़ा ही पार हो जाता। पहली बार लेगा मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, पहली बार हवाई जहाज के अंदर बैठा, इन्होंने बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं। वाह, हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा दादा ये वाला दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा है। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हवाई जहाज में कोई भगा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? तब मेरे को लग गया कि दादा का होना कितना, बड़े लोगों का होना कितना। जब मैं पहली बार मुंबई आया था, मेरे को तो मिश्रा जी ने बताया, हाँ। बोले मुंबई बहुत फास्ट शहर है, जब भी आए बच के आना। मुंबई बहुत फास्ट शहर है, जब भी आए बच के आना। मैं पहली बार मुंबई आया तो पता चला मुंबई वाकई फास्ट शहर है। मैं उतरा बॉम्बे सेंट्रल पे, सामान दादर में ही उतर गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कि अब सामान दादर में उतर गया, यूं कह रहा हूं मैं आपको। मतलब हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में अभी राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया। बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वाला वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। अपने यहाँ कभी कुछ भी बोल जाओ मंच से और फिर बाद में उसको डैमेज कंट्रोल भी तुरंत कर लेते हैं। पंडित जी ने भी तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। बोले नहीं बेटा, आंख तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पर सुखा रखी थी, उसने आंख पकड़ ली। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब अपने यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। और हम कवि क्या है, ये जितने कवि यहाँ बैठे हैं सारे लोग डैमेज कंट्रोल करने के मामले में साहिर लोग। आज तो खैर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान की तरफ हम जाते हैं उधर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और जितने कवि होते हैं 90% कवि भाजपा वाले होते हैं। ये उधर जाते हैं, इनके उधर टेंशन हो जाती है। आयोजक होटल में ही आके चमका के जाता है राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं। अब हमारे टेंशन के मंच पे जाके करना क्या? एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया, 25-25 कवि सम्मेलन नवरात्रि में हम ही भूल गए कि मौन से मंच पे क्या काम करना। एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया। मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा। तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है,
आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। बहुत अच्छे। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया उस पर मस्ती लेना, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर 97 पे आउट नहीं होता तो आज भारत वर्ल्ड कप जीत जाता। बहुत अच्छे। अध्यक्ष जी ने फिर ताली बजा दी नीचे से। मतलब हमारे तो क्या, हम तो डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। हालांकि मेरे को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने आजकल पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है और यात्रा भारत जोड़ो की निकाल रहे हैं। क्या बात है। सही कह रहा हूं। अभी मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। अभी घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग पीछे पड़े उनके, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव? अच्छा है। बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया, सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया। बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो पीए ने बताया, सर यही पांडव है। तो वो बोले वाह, तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो कौरव है, उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। वाह। तो तालियां इस बार बढ़िया वाली बजा देना। वो बोले वाह, तो भी वो जो ऊपर से साड़ी दे रहा है उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मुन्ना। जानकारी होनी चाहिए जीवन में, जानकारी सब कुछ है जीवन में। आप कुछ जानकारी लेके निकलना चाहिए मार्केट में, और उनके पास जानकारी है नहीं। चुनाव के टाइम पे कभी उनकी बहन गंगा में जाके डुबकी लगाती है, कभी वो जनेऊ कोट पे डालकर निकल जाते, जानकारी है नहीं। हालांकि देखो, मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं करता हूं, अपने क्या लेना देना, धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में। अब देखो अपने जीवन में क्या है कि अपन को लेना ही तो नहीं राजनीति से कुछ भी। मेरे यहाँ तो भाजपा कार्यालय से फोन आया मेरे को एक बार, अपन दोनों ही पार्टी को बैलेंस करके चलते हैं। मेरे मध्य प्रदेश में भी योजना आई थी काम के बदले अनाज, तो मेरे मध्य प्रदेश में योजना आई थी काम के बदले अनाज। तो पार्टी कार्यालय से फोन आया मेरे को, बोलो मंत्री जी भोपाल से निकल चुके हैं, वो जब तक नहीं आए तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देना, जो होगा आपका देख लेंगे। मैं ही चला गया, शर्मा जी को भी बुला लिया, आधा घंटा इन्होंने पसीना बहाया, आधा घंटा मैंने पसीना बहाया। बाद में मंत्री जी आए और योजना समझाई काम के बदले अनाज, वो चले गए। फिर बाद में पार्टी कार्यालय से मैंने कहा, मैंने कहा अब हमारा भी हिसाब कर दो। तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को और 250 ग्राम चावल इनको। तो मैंने कहा ये क्या? बोला बेटा योजना यही तो थी, काम के बदले अनाज। बोला हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा है और दूसरों को भी उलझा रहा है। सही कह रहा हूं। मैं अभी सोनी टीवी पे आया, मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा मेरे को टीवी पे आना, कोई स्कीम बताओ। बोले तेरे को टीवी पे आना है, मैंने कहा अपने एक काम करो, अपनी एक सीडी बनवा, उसकी 25-30 कापियां कर और एक सभी चैनल पे भेज दे, कहीं से ना कहीं से तेरा नंबर लग ही जाएगा। मैंने इनकी बात मान ली, अपनी वही 25-30 कापियां करी और एक सभी चैनल पे भेज दी। पहला फोन डिस्कवरी से आया। अच्छा है। बोले पूरी दुनिया के जानवर छांट मारे, तू कैसे बच गया? अच्छा मेरी नाक क्या थोड़ी सी लंबी? तो दूसरा फोन दूरदर्शन वालों का आया, बोले रामायण फिर से बन रही, जटायु की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत अच्छे। वो तीसरा फोन तो अमूल की कंपनी का है, बोले तेरा फोटो चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अमूल घी के पैकेट पे चिपकाएंगे। मैंने कहा लेना हो तो मिश्रा जी का ही लो, घी खाए हुए तो यही दिख रहा है। बोले इनका तो है ही है, तेरा फोटो तो वहां चिपकाएंगे कि नकली घी खाने के क्या परिणाम होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हालांकि देखो मैं भी घी खा के ही बड़ा हुआ हूं, मैं कोई कुरकुरे खा के बड़ा नहीं हुआ हूं। सही कह रहा हूं, कुरकुरे की आ गई इस देश में बाहर, बच्चे बच्चे का हो गया मुख्य आहार, नहीं मिले तो घर में करते अत्याचार और मिल जाए तो समझते बहुत बड़ा चमत्कार। अरे फूल जैसे बच्चों को आप घी की जगह कुरकुरे का जहर खिलाओगे तो बताओ इस देश की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कहां से मुन्ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बोले हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा, दूसरों को भी। अभी जैसे अनलॉक हुआ था, एक और नई बात याद आई, टाइम की तो कोई मर्यादा नहीं है नहीं आज, समय की मर्यादा। हाँ नहीं, मेरे को जाना है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सही है, मतलब हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझा। अभी देवास में एक कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, जैसे अनलॉक हुआ तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मुझे बुलाया 6 महीने पहले। जैसे
उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल गरम गरम चाइना के ऊपर लिख दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गिद्दड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। बहुत अच्छे। अरे तालियां तो इससे डबल वहां पे बजी थी, पर वहां हुआ यह कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, विनीत जी चौहान, हरिओम पवार की लिस्ट में अब मेरा भी नाम आ गया, मेरे भी खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा, तो सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। बहुत अच्छे। बोला हकीकत मेरा कब कौन कहां से आ रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। बहुत अच्छे। पता ही नहीं, जब मेरे एक दोस्त ने तो जैसे ही अनलॉक हुआ तुरंत शादी करी, तुरंत एक लड़की पटाई, लड़की पटाने के बाद तुरंत शादी करी, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मानता क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी, अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत अच्छे। मतलब हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा, अपन तो कम में ही खुश होने वाले लोग हैं। मैं भी जयपुर गया था, मैंने एक अंग्रेज से पूछा, वहां अंग्रेज मिल गया मेरे को, मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी। तो अंग्रेज बोला, बोले हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया उसका आनंद ले लेना। अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसमें भी हम आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोले अपन तो हिंदुस्तानी, अपन कम में ही खुश। यहाँ माता बहनें भी बैठी हुई है, भाई साहब भी बैठे हुए हैं। एक और खुशी बताता हूं आपको, तालियां रोक कर बताना अगली बात पे। आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए और आपके हाथ से रिमोट छीन लिया, और इन्होंने दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। मतलब अपन कम में ही खुश होने वाले लोग, मतलब भारत, चीन, अमेरिका, जापान, रूस के लोगों को जो खुशी जस्टिस वीवर और माइकल जैक्सन को देखकर मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो अपने यहाँ गटर साफ करती हुई जेसीबी को देखने में मिल जाती है। वाह वाह, बिल्कुल सही कह रहा हूं, अपन कम में ही खुश होने वाले लोग हैं, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं। सही कह रहा हूं, वो बात में बता रहा था, कोरोना की समय की अपनी मर्यादा है, मैं करके अपना समापन करना चाहता हूं। बात बता रहा था मैं कोरोना की, जितना कोरोना अपने काम में आया उतना का उतना ही पाकिस्तान वालों के भी काम में आया। जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया था तो पाकिस्तान ने भी जोश जोश में फोन लगा दिया फ्रांस वालों को, बोले कितने का है, और उसने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, इसने बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे यहाँ कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? तो फ्रांस वालों ने फिर फोर्स देके पूछा, बोले कितने पैक करना है, तो उसने फिर बात पलट दी, बोले आपके यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है कि अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो फिर जो फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही, बस 4 पंक्तियों से मुझे विदा कर देना, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। फ्रांस वालों ने जो 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रफेल के पूछता है। बहुत अच्छे।